शांति। कराने वाला करा रहा है, हम सच्चे दिल से किए। कबीर के लिए कहते हैं, कबीर साहब कहते थे, ज्यों की त्यों हर दीनी चदरी। कबीर कहता है कि ना मैं कुछ किया, ना कर सका, ना करम जोगा ये शरीर, जो किया कुछ हरि किया, ताते भया कबीर। बाबा कहता है बच्चे, शिव तब प्रकट हो जब बाबा कहता है, भीतर बाबा कहता है कोई अघोर हो। यहाँ अघोरी बाबा बहुत मिल जाते हैं। शरीर पे भस्म रमाने वाले, शरीर पर भस्म रमाने वाले बहुत मिल जाते हैं अघोरी। जटा रखने वाले जटाधारी बहुत मिल जाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं मुझे अघोर जन्म नहीं ले। अघोर, बाबा कहता है जो स्तुति में और निंदा में समान रह सके, जो तुम्हारे काम का नहीं है, जो तुम्हें कोई लाभ नहीं देता, उससे भी बाबा कहता है तुम सम व्यवहार कर सको। तो बाबा कहता है ये तो तभी तभी हो सकता है जब ये पासा पलट जाए तेरे भीतर का। मैं गिरे तो बाबा कहता है शिव प्रकट हो जाए। क्योंकि संस्कार किसके, संगम पर हम ये जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं, हाँ बाबा कहता है ना बच्चे, हद का मन बाप को दे दो, मन मना भव। और बाबा कहता है जो बाप का मन है, जो बाप का पार्ट है, बाबा कहता है बच्चे बाप का वर्षा तुम्हारा, तो वर्षा मन, ये भी तो आत्मा ही है जिसको हम परमात्मा कहते हैं। तो बाबा कहते हैं मेरा जो पार्ट है ना वो क्या है। तुम्हारे बाबा कहता है बच्चे अज्ञान के कारण दुखी हुए, तो ज्ञान देके तुम्हारे दुख दूर, और बाबा कहता है तुम सुख स्वरूप। कहाँ अटक गया। तो बाबा कहता है बाप का वर्षा लेना, अर्थात हम जो कहते हैं ना बाप की प्रॉपर्टी अब हमारी प्रॉपर्टी, सुख शांति का वर्षा बाप से हमें मिला, तो इसका मतलब क्या होता है। बाबा कहता है तुम्हारी मैं गिर गई हद वाली, अब बाबा कहता है बच्चे मैं यूज करूंगा। जो किया सो हरि किया, ताते भयो कबीर। अभी मैं है तुम्हारे अंदर, कि मेरा पार्ट है, मेरा बाबा ने मुझको इंस्ट्रूमेंट बनाया, मुझको निमित्त बनाया। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो अहंकार है बहुत सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म है अहंकार, पकड़े पकड़े भी पकड़ में नहीं आता। इतना बाबा कहता है ये रच बस गया है।
तो बाबा कहता है बच्चे एक रावण का अहंकार गिराऊंगा। बाबा कहता है तेरे भीतर जो झूठी मैं है, ये भी तो बाबा कहता है यही तो दुखी है, यही तो मुझे खोज रही थी। झूठी मैं को तो सच्चा पिता नहीं मिल सकता। झूठी मैं तो कहाँ तक पहुंचेगी? तुम्हारे ही अपने हाथ के बनाए मंदिरों तक, तुम्हारे ही हाथ की बनाई मूर्तियों, तुम्हारे ही लिखे हुए शास्त्रों तक। इसलिए संगम तो बाप की गोद में सर रखने का वो समय है ना, मैं से निपटने का समय। देखो मौत भी आती है ना, तो जो जो मैंने अपना समझा था, मेरी योग्यता, मेरी क्वालिटीज, मेरी अपने अंदर की विशेषताएं या मेरे अंदर की कमजोरियां, मौत ये सब पहुंच देती है सेकंड के अंदर। बाबा कहता है आपका है ही नहीं, बना बनाया है, नॉलेजफुल बनते जाओ। बाबा ने कहा बच्चे फिर लाइट स्वरूप आत्मा, ना किसी के साथ बाबा कहता है मोह में फंसोगे, ना ही बाबा कहता है किसी के साथ तुमको घृणा हो, तभी तो मुक्त होगे। अभी तो फंस कर बैठे हो। मैंने तो अच्छे, कितने हैं ना लोग अच्छे नहीं लगते, कितने हैं जिनके पीछे जान फंसी पड़ी है। बाबा कहते हैं बच्चे बिना बिना इस ट्रीटमेंट के, बाबा कहते हैं आप मुक्त नहीं हो सकते। तो लंबी लंबी जटाएं रखने से और भस्म रमाने से बाबा कहता है कोई मुक्ति थोड़ी मिल जाती। हम्म? जब तक बाबा कहता है बच्चे ज्ञान सागर के पास आकर, बाबा कहता है तुम स्वयं ज्ञान सागर की लहरों का सुख न ले सको। तो बाबा कहते हैं भक्ति को ही, भक्ति के शास्त्रों को ही, भक्ति की कथाओं को ही ज्ञान समझे बैठे। किसी को गीता कंठस्थ हो गई, किसी को रामायण रटी हुई है, किसी को दोहे। तुम सोच रहे हो बड़ा ज्ञानी ध्यानी है, बड़ी भीड़ है उसके आश्रम में, बड़ी दुनिया जाती है वहां पर। बाबा कहते हैं बच्चे कोई एक भगवान है जो कह रहा है मुझे याद कर लो। सब क्या कह रहे हैं? तुम्हारे गुरु भी, बाबा कहता है बच्चे, मुझे याद करो। तुम्हारे गुरु भगवान है, कभी क्लेम किया किसी ने कि मैं ही भगवान? हाँ बाबा कहता है तुम अंधे हो तो तुम क्या कह देते हो, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। क्योंकि गुरु के तो पांव दिखते हैं तुमको। गुरु तो बाबा कहता है तुम्हारे ही शहरों से निकला है, जो जंगल तक पहुंच गया, आश्रम में रह रहा है। लेकिन गोविंद कहाँ दिखाई देते हैं तुम्हें? ये गुरु ही होता है जो मुझको गोविंद दिखा रहा होता है। कैसा? कोई कहता है कृष्ण है, तो कोई कहता है राम है, कोई कहता है रहीम है, तो कोई कहता है ये है, तो कोई कहता है वो। तभी तो बाबा कहता है ये दुनिया आरफन की बनी। कई लोग सोचते हैं कि जिंदगी खुशहाल हो, अच्छी हो, सुविधाओं से भरपूर हो, मौज मस्ती हो। उस सब के लिए ये सब जानने की क्या जरूरत है कि हम आत्मा है और भगवान? कोई सेंस नहीं बनती। पढ़ो लिखो पैसा कमाओ और अपना जिंदगी का लुत्फ लो। इस ज्ञान की जरूरत है सुखी होने के लिए, है ना? आ सकता है ना मन में प्रश्न किसी के कि इस ज्ञान को पढ़ने से तो कोई नौकरी नहीं दे रहा। आ सकता है ना मन। बाबा कहते हैं बच्चे नौकरी की टोकरियां तो तुमने खूब उठाई। एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है, कई बार वो सामने सीन आ जाता है। महाभारत देखते थे तो उसमें जो भीष्म पितामह है ना, वो श्री कृष्ण को कहते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं माखन खूब खा लिया, बंसी बहुत बजा ली,
अब वो करो जो करने आए हो। बात तो हमारी और आपकी है। जिंदगी को जिंदगी जैसे जीने के लिए पल पल इंसान भूलता जाता है, अंदर 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 वो मन की इच्छाएं, वो तमन्नाएं जैसे गले घुटते रहते हैं बार। किसी को देखेंगे, किसी की एक्टिविटी, किसी का बोल, किसी की सक्सेस, आदमी कुढ़ता है अंदर। और अपने जीवन में जो अचीव करना चाह रहा है वो सोचता है मैं करता बहुत मेहनत हूँ, लेकिन मुझे रिजल्ट्स ही नहीं मिलते, पता नहीं किसकी नजर लगी। तो दुनिया सुखी होने के लिए, संपन्न होने के लिए एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाती है, वास्तु एक्सपर्ट्स के पास जाती है, पंडितों के पास जाती है। कहाँ नहीं भागती ये दुनिया। मंदिर ऐसे ही थोड़ी भरे पड़े। क्या कहते, अगर आदमी के बस में इतनी ही होती कि पढ़ लिख के नौकरियां करो, धंधे पे बैठो और अपना बीवी बच्चे लेके मौज करो, तो इन मंदिरों की, गुरुद्वारों की क्या सेंस थी। क्यों जाना था मुझे किसी पंडित के पास, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, किसी वास्तु एक्सपर्ट के पास कि मेरा घर, मेरी दुकान कैसी, कहाँ होनी चाहिए, साउथ फेसिंग होनी चाहिए कि ईस्ट फेसिंग होनी चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे, इस ज्ञान के बिना, आत्मज्ञान के बिना तुम्हें पता तो चले कि जिस सुख के पीछे भागते हो, बाबा कहते हैं बच्चे इसकी बुनियाद क्या है ना। हम दुनिया में कोई भी काम करते हैं, यहाँ तक कि हम किसी की सेवा भी करते हैं ना, अगर अगर मैं किसी की सेवा भी करती हूँ तो उस सेवा के पीछे भी क्या है, मुझे खुशी मिली, है ना। भले ही मैंने बहुत कुछ पढ़ सुन लिया, जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोएगा वही पाएगा, लेकिन किसी की मदद करके भी मुझे क्या मिलता है, खुशी मिलती है ना। किसी को बाहर सड़क चलते को, किसी अपाहिज को 10-5 रुपए दे आते हो तो कितनी खुशी मिलती है। और यहाँ अलमारी की चाबियां किसी को दे रखी हैं तो वो खुशी नहीं मिलती जो बाहर किसी को 10-5 देने से मिलती है। हर काम जो इंसान कर रहा है वो करता खुशी पाने के लिए, लेकिन वो कर करके भी पा नहीं पाता, है ना। माएँ औलाद पैदा करती हैं, जवान करती हैं, बाबा कहता है वो दुख पा रहे, बड़े बुढ़ापे में, बावजूद पैसा भी होने के, बावजूद बेटे भी होने के, तुम कहाँ से ले आओगे खुशियां, सुख। बाबा कहते हैं बच्चे इस पढ़ाई को पढ़े बिना गुजारे हैं नहीं। तुम सोचो कि क्या जरूरत है जी ये सब करने की, ये तो रोज कह रहे हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी मनाने की क्या जरूरत है। मना लो, बाबा तो कहता है नहीं मनाओगे तो दुनिया कहेगी ये तो बड़े नास्तिक है। मनाओ, बच्चों के भी तो केक काटते ही हैं पूरी जिंदगी, एक इसका भी सही। लेकिन बाबा कहता है अभी आंख खोलो, ये तीसरी बार जो बाप लेकर आए, समझदारी की, यथार्थ ज्ञान होना चाहिए कि तू है क्या चीज। दुनिया में कहते हैं पता नहीं आदमी कहाँ से आता है कहाँ चला जाता है। बस बाबा कहते हैं पहेलियां ही पूछते रहोगे एक दूसरे से। आया बैठा हूं तो कहते हो फुर्सत नहीं होती हमारे पास, हम तो मानते ही नहीं कि भगवान बैठ सुनाता है। कैसे मान ले हम कि भगवान सुनाता है। बाबा कहते हैं बच्चे निश्चय के बेड़े पार है, निश्चय के बेड़े पार। भरी सभा में सब बैठे पड़े थे, 5 पति भी थे, पूरी सभा सजी पड़ी थी, लेकिन उसको निश्चय था कि जो दिखाई नहीं दे रहा ना, अब तो उसको पुकार।
विचित्र को पुकारा उसने। नहीं तो कोई कहे यहाँ तो सब बैठे हैं, कृष्ण तो कहीं है ही। कहाँ से साड़ियां आ रही हैं ये बनारसी। बाबा कहता है बच्चे मैं नहीं दिखाई देता, मैं विचित्र हूँ। मैं तुमको, बाबा कहता है, ये साड़ियां तो दे रहा हूं ना। नग्न होने से बचा रहा हूं तुमको, मृत्यु आएगी नग्न करने वाली है तुमको। चीर चुराए जाएंगे तुम्हारे भरे दरबार में। हॉस्पिटल परिवार सब बैठा होगा, चीर चुरा लिया जाएगा तुम्हारा, कोई हाथ नहीं आएगा, ना पैसा, ना बेटे, ना डॉक्टर। उस समय तू मुझको याद कर रही होगी कि प्रभु जी मेरे अंग संग आप रहो। बाबा कहता है बच्चे मैं साड़ियां कौन सी दे, साड़ियां तो भरी पड़ी थी। साड़ियों की बात थोड़ी है कोई, मरते को तो कफन दे रहे होते हो। साड़ियां पहनने से मुक्ति नहीं हो जाती है। मृत्यु, बाबा कहता है, ऐसे ही तुमको नग्न करती है, कुछ नहीं छोड़ती तुम्हारे पास। जुआरी की तरह निकल जाते हो। जुए में ही हारी थी ना द्रौपदी, तो जुआ, बाबा कहते हैं तुमने किया क्या सारा जीवन, जुआ ही खेला, अपने आप को दाव पे लगाया तुमने। बाबा कहता है बच्चे अब ये अंतिम जन्म है, अब तो होश में आओ। एक एक सांस दाव पे लगी पड़ी है तुम्हारी। क्या लेके जाने वाले हो यहाँ से, क्या दिखाओगे वहां पर, कौन से मेडल दिखाने वाले हो ऊपर जाकर। बोलते तो ऐसे ही है ऊपर जाकर। बाबा कहता है ऊपर वाला नीचे आता है तब तुम्हारी रिपोर्ट कार्ड खुलती है। ऊपर कोई रिपोर्ट कार्ड खोलने वाला देखने वाला नहीं है। माफ करना, यहीं बैठा हूं, चेहरे बदल बदल कर आता हूँ। चेहरे पे मत जाना, नैना ठग लेंगे, तुम्हारे ही नैना तुमको ही ठग लेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, पहले ज्ञान की दिव्य दृष्टि तुमको देता हूं, इसके बिना तुम विराट लीला देख नहीं सकोगे। मन है ना, विकल्पों में लेके चलेगा, संदेह में लेके चलेगा, डाउट क्रिएट करेगा, नहीं मानोगे। अपना ही बाबा कहता है नुकसान, विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश का समय है, बाबा कहता है कलयुग गया कि गया, और कुछ देखना बाकी है। सुखी हो सारे, एवर 50 60 70 जो भी साल यहाँ निकाले, एवर सुखी, एवर हैप्पी, या कभी खुशी कभी गम। बाबा कहते हैं तुम्हारी खुशियों को भी जरा देखो तो सही, चिंगम की तरह है तुम्हारी खुशियां। मुंह में डालते हो तो बड़ी मिठास लगती है, चबाते 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 जबड़े दुख जाते हैं, चिंगम का स्वाद ही खत्म। जो चीज नहीं मिलती वो बड़ी स्वाद लगती है, कब मिलेगी कब होगा। और बाबा कहता है जैसे ही तुम्हारी वासना पूर्ति होती है ना, सोचो एक बाल्टी हो जिसमें बहुत सारे छेद हो, उसको आप एक कुएं में डालो, है ना, तो जब देखोगे तो लगेगा बाल्टी तो भर गई। अब इसको रस्सी से खींचोगे बहुत आवाजें आएंगी, लगेगा भरी बाल्टी आई, भरी बाल्टी। ऊपर आते हैं शोर भी बहुत मचेगा, आवाजें बहुत आएंगी, जोर भी लगाना पड़ेगा, मेहनत भी जाएगी। लेकिन जैसे 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 वो बाल्टी ऊपर तक आएगी, खाली। बाबा कहता है देखो ये तुम्हारी अनंत वासनाएं, ये बाबा कहता है डुबकियां तो लेती है, शोर भी बड़ा मचता है कि मिल गया, हो गई मनोकामना पूर्ण, भगवान ने मेरी सुन ली, खूब शोर मचाते हो।
अंत में बाबा कहता है खाली बाल्टी हाथ, मांग मांग के बेटे लिए, मांग मांगे इनकी नौकरियां, मांग मांग के इनकी बहुएं, फिर पोते। बाबा कहता है लास्ट में बाल्टी खाली। शोर बहुत मचा था, ताकत बहुत लगाई थी। बाबा कहता है दुखी। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ बैठना, भगवान की इस यूनिवर्सिटी में बैठना, ये मासी का घर नहीं है। कितने पढ़े लिखे लोग आते मिलते, कहते हमें ना मुरली समझ ही नहीं आती, दुनिया की बकवास समझ में आती है, राजनीति में क्या हो रहा है, दूसरों के घरों में क्या हो रहा है, ये भली से समझ में आता है। बाबा कहता तुमको व्यर्थ की आदत पड़ गई, रस आता है व्यर्थ में। इसी को रावण राज्य कहता है कि सीता को वो सोने के वृक्ष बाहर दिखते हैं, बाहर बाहर, अपने भीतर कुछ नहीं है, खाली व्यर्थ में। बाबा कहता है बुद्धि फंसती है ना। तो किसी ने पूछा व्यर्थ क्या होता है, उसको जवाब दिया, उसने बोला सोचो, आप बड़ी मेहनत करके एक पौधा लगा, है ना, और कुछ चीजें घास फूस उसमें अपने आप से आ जाती। तो अगर तुम्हें ये समझना हो कि इन दोनों में से व्यर्थ क्या है, तो दोनों को उखाड़ लो, दोनों को उखाड़ लो। जो घास फूस होगी ना वो दोबारा अपने आप आ जाएगी, बिना मेहनत के, बिना एफर्ट्स के, वो जो व्यर्थ है। लेकिन वो जो तुमने पौधा लगाया था मेहनत करके, वो अपने आप नहीं आया, व्यर्थ। कुछ करने की आलस आती है ना आदमी को, कुछ करना पड़ता, अपने आप बढ़ती जाती। इसी को कुंभकर्ण कहता हूँ। जागते नहीं है कुंभकर्ण, कहते तबीयत ठीक नहीं रहती, अब तो उम्र है, अब तो कहीं जाना आना नहीं होता इतना, लोगों को ऑनलाइन भी भेजो ना लिंक तब भी नहीं आते, तो सारा दिन फोन पर होंगे। लेकिन ये माखन खाने वाले फोटो में कोई नहीं। पहले तो हमको ये माखन लगे तो सही, कोई स्वाद कोई रस आए तो सही। हमने डालडे बहुत खा के देखे, सभी ने। हमने भक्ति की है, हम मंदिरों में गए हैं, कुछ ना कुछ हमने वहां भजन कीर्तन जागरण, कोई ना कोई शास्त्र, कोई ना कुछ पढ़ा जरूर है ना। वहां पे भी रस आता था, ऐसी बात। तभी तो इतने साल इतने जन्म बीत गए उस भक्के के अंदर। ऐसा भक्का कि छोड़ते भी डर लगता है कईयों को। कहते हैं अगर भक्ति छोड़ दी तो कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा हमारे साथ, भगवान कहीं नाराज तो नहीं हो जाएगा। यहाँ भगवान अपने बच्चों को क्या शिक्षा दे रहा है, क्या श्रीमत दे रहा है, जो ड्रामा के राज को नहीं जानते वो नाराज रहेंगे। और ये तो ड्रामा का क्रिएटर डायरेक्टर है, ये नाराज रहे कि दुनिया भक्ति नहीं कर रही मेरी। आज आया नहीं तू अगरबत्ती जलाने, आज आया नहीं नाक रगड़ने। इसको भक्त चाहिए, चापलूस चाहिए, क्या चाहिए। बेटा मैं भगवान बाप हूँ तुम्हारा, मुझे मेरे बच्चे चाहिए, और बच्चे नाक नहीं रगड़ते बाप के आगे। प्रॉपर्टी के वर्षे के अधिकारी बनते हैं, पहले बच्चे बने थे। तुम तो वैसे ही कहते रहते हो, गपोड़े मारते। भगवान ही सबका दाता विधाता पालनहारा राखनहारा।
जब कोई पूछे ना पिताजी का नाम, तो जो घर में बैठा है ना, हुक्का पी रहा है, बीड़ी पी रहा है, इसका नाम लिखवाते हैं कि पिताजी तो ये है हमारे। वो मंदिर का पिताजी है। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा। ये हुक्का पीने वाला उस समय काम का नहीं है। तो बाबा यहाँ समझा रहा है। बाबा कहते हैं, बच्चे माखन खूब खाते हो, मुरलियां भी खूब सुनते सुनाते हो, अब वो करो जो करने आए, है ना? क्या करने आए हम सब यहाँ पर? क्या करने आए? बाबा कहता है, इस समय सबको मिलकर कलयुग का गोवर्धन उठाना है, दुनिया बहुत परेशान है। या तुम्हारी अपनी अपनी कोई परेशानी सर पे बंधी हुई है कफन की तरह अभी? जो रोज ज्ञान सुनता है, जो रोज अपने को आत्मा समझ बाप को याद करता है, बाबा कहते हैं खोपड़ी घूमती है तुम्हारी अपनी। कोई बात अगर तुमको रुलाती है तो तू क्या गोवर्धन उठा ले? तू भी ड्रामा के राज को समझा नहीं। तू भी अभी इससे उससे आस लगाए बैठा है कि मैंने इससे बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया, लेकिन हाय ड्रामा, हाय ड्रामा। आप सबके लिए कल्याणकारी है, जो ज्ञान सुन रहे हैं उनके लिए भी, जो नहीं सुन रहे हैं उनके लिए। बाबा कहते हैं, बच्चे ये ड्रामा डिजाइन ऐसा किया गया है कि बाबा कहता है, बच्चे जिस पर भी जिसको भी बाबा कहता है तुमने डूबते को तिनके का सहारा बनाया ना, बाबा कहता है ये हाथ नहीं आएगा तुम्हारे। तुम्हारे बेटे हाथ नहीं आने वाले। दिखाई दे रहा है ना कलयुग तुमको? ये बीवियों के पीछे लगे हैं। बाबू कहता है ऐसा ही डिजाइन किया ड्रामा, ये बेकसूर है। मत बार बार खुद को कोसो, टॉर्चर करो कि हमने बच्चों को क्या नहीं किया, देखो आज तो। बाबा कहता है ये ड्रामा ऐसा ही डिजाइन हुआ है। बाबा कहता है, बच्चे ये दुख ये पीड़ा तेरे अंदर नहीं आती तो तू यहाँ आता? आता? अच्छा है तुम्हारा सपना टूटा, अच्छा है तुम्हारी आस टूटी। टूटनी ही थी। कौन किसके साथ जा रहा है ना? बात सिर्फ इतनी थोड़ी है कि औलाद पूछ नहीं रही, कई तो पूछती भी है। ऐसी थोड़ी कि सब एक जैसे होते हैं, कई पूछते भी है। लेकिन पूछ पूछ कर भी वो बेचारे क्या कर लेंगे? जो दुख है, जो तकलीफ है, वो जिसके शरीर में है, वो उसको भोगनी है। वो तड़पता हुआ देखेंगे, वो रोएंगे अंदर अंदर, वो क्या कर लेंगे बेचारे? बाबा कहते हैं, बच्चे जो मेरा पार्ट है वो दूसरा खेल कैसे जाए? तुमको मुक्ति, जीवन मुक्ति मैंने देनी है, इन्होंने थोड़ी देनी है। ये तो बेचारे खुद फंसे पड़े हैं मोह में। ये देंगे? ये तो जाने वाले को जिंदगी भर रोएंगे बेचारे। इनकी दिवालियां। बाबा कहते हैं, बच्चे अभी किसको देखो? बस एक बाप को देखो। मेरा हाथ पकड़ो, मेरा संग करो। बाबा कहते हैं, बच्चे फिर घर चले। ये तुम्हारे घर थोड़ी है। बाबा कहते हैं, मैं तुमको तुम्हारे रूहानी घर की याद दिला रहा हूँ। रूहानी बाप, रूहानी आत्माओं को रूहानी घर, शांति धाम, मूल वतन, निर्वाण धाम की याद दिला। बाबा कहते हैं, तुम सब आत्माएं उस घर की रहवासी। वहां ना कोई किसी का बाप होता है, ना कोई किसी का बेटा होता है, ना कोई माँ होती है, ना कोई बहन होती है, ना बेटी होती है, ना चाचा, ना मामा, ना फूफा, ना अंकल। सब बाबा कहते हैं वहां शाइनिंग स्टार, जैसे आसमान में सितारे चमकते हैं।
बाबा कहते हैं तुम बाप के प्रांगण के, मेरे आंगन के, बाबा कहता है सितारे। लेकिन वो अनुभूति तुमको तब हो जब बाबा कहता है बच्चे ये देह का भान तुमको भूल जाए। ये राजयोग तुमको सिखाता ही सी। जन्म जन्म बाबा कहते हैं बच्चे आपने खुद को शरीर माना, शरीर जवान हुआ तो कहते हो मैं जवान, शरीर बूढ़ा हुआ कहते हो मैं बूढ़ा हो गया। बाबा कहते हैं बच्चे ये थोड़ी है, ये सत्य थोड़ी है। इस शरीर के बीच में अगर आत्मा ही ना हो तो बाबा कहता है ये बच्चे से जवान, जवान से बूढ़ा हो सकता है? होगा? हैप्पी बर्थडे मनाओगे किसी ऐसे का जिसके अंदर आत्मा ही ना हो? तुम जियो हजारों साल, गाओगे ये गाना उसके लिए? नहीं। मरे के लिए कैसे गा लेंगे कि तुम जियो हजारों साल? नहीं गा सकते। बाबा कहता है बच्चे मैं तुमको वो सत्य ज्ञान सुनाता हूँ जो संसार में बाबा कहता है कोई जानता ही। इसको अमर कथा कहते हैं। ये शिव ने अपनी पार्वतियों को सुनाई है, हर हर कल्प में, हर संगम पर। तुमको सुनाई है। तू आत्मा अमर है, अमरनाथ का बच्चा है। बाबा कहता है ये तो तुमको रोल मिलेगा, रोल। तुम्हारे माँ बाप भी करके चले गए ना अपना रोल। तुम्हारा भी बाबा कहता है समय लग गया नजदीक, देख लो क्या मरना है, मर के जाना है यहाँ से। यही समझा है जो माँ बाप ने नाम रख दिया था। शरीर की उम्र बढ़ गई तो यही बता ना 50 का हूँ कि 55 का हूँ कि 75 का हूँ, यही हो बस तुम। तो अफसोस का विषय है कि बेचारा चला गया। जिंदगी भर 75 साल इतनी मेहनत करी इन बच्चों के पीछे, इस घर के पीछे, इस शरीर के पीछे भी बड़ा बड़ा परेशान हुआ, रोज अस्पताल, रोज ये रोज वो। लेकिन देखो बेचारा, शरीर भी यहीं पड़ा है, बच्चे भी यहीं पड़े, मकान भी यहीं पड़ा। तो ये शोक का विषय बनता है, क्योंकि हमारे सारे एफर्ट्स इसी के पीछे। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब नॉलेजफुल बनो, ये पढ़ाई का समय। इसलिए कहा गया जो देवता है वो सागर मंथन भी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ असुर भी लगे हो। ऐसा नहीं है कि दुनिया मेहनत नहीं कर रही है, ना जी, दुनिया बहुत मेहनत कर रही है। 11-11, 12-12 बजे तक लोग बैठे हैं दुकानें खोले हुए, लोग नाइट ड्यूटियों पे जा रहे हैं, लोग महीना महीना घरों से ही बाहर है। दुनिया बड़ी मेहनत कर रही है नोट पाने के लिए। इतना पैसा लोग कमा रहे हैं कि गिनना नहीं आएगा। मशीनें लगानी पड़ेंगी नोट गिनने की। लोगों के घरों की अगर चर्चा सुनो तो 400-400 करोड़ के तो घर है लोगों के। बाबा कहता है ये दुनिया से जाएंगे तब कहना कि स्वर्गवासी हो गया। मतलब 400 करोड़ का घर भी नर्क है। दुनिया को तो मिलता नहीं, लोग फुटपाथ पे पड़े हैं बेचारे। फुटपाथ से कोई मरेगा वो भी स्वर्गवासी हुआ मरने के बाद, और बाबा कहता है जो महलों से निकलेगा वो भी स्वर्गवासी हुआ। मतलब ये दुनिया नर्क है, मानते हो? नहीं मानते हो तो बाबा कहता है फिर क्या राजयोग सिखाऊं तुमको, राजा बनने वाला। हम्म? बाबा कहता है जो राजे होते हैं ना उनकी बुद्धि, बाबा कहता है इतनी इतनी तीखी होती है। बाबा कहता है वो फिर किसी से राय नहीं लेते। हमारी है। आज हम सुबह देखा, एक लड़की थी, वो केले लेने आई किसी से, है ना। वो पूछ रही भैया ये केले अच्छे हैं कि वो केले अच्छे हैं? तो कहने लगा आप जो बोलो मैं तो वही दे दूंगा, सभी अच्छे हैं, मेरे को तो सारे ही बेच। अब वो अटक के खड़ी है, वो बोली कि नहीं आप बताओ कौन से अच्छे हैं, कौन से अच्छे हैं?
तो आजकल लोग मंदिरों में भी चढ़ाते हैं ना केले सीजन। तो कहने लगा मैं क्या बोल सकता हूँ, रेट अलग अलग है, जो लेना है वो आप ले लो। तो वो इतनी सी उसने बात बोली, मुझे बेटे को दूध में इसको बनाना शेक बना के। मैं सोच रही, चलते चलते मेरे कानों में ये आवाज आ रही थी बस, कि एक केले की रेडी पे ये खड़ी कुछ 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 करे जा रही है। तो चलते में ही मैंने उसको मुस्कुरा के कहा, मैंने कहा ये केले ले लो, ये सॉफ्ट है। बाबा की बात याद आई। बाबा कहते देखो आज के समय में बुद्धि इतनी कमजोर है आदमी की, केले भी चूज नहीं कर पा रहा कि कौन से। होता है ना कभी कभी, मार्केट जाते हैं दूसरे से पूछते हैं बताइए सूट का रंग ये लूं कि ये लूं, अरे पहनना तुझे है, पैसे तुझे देने हैं। कंफ्यूज माइंड, ये करूं कि वो करूं। बाबा कहते हैं ये निशानी है, देखो रावण के 10 शीश, एक जगह बुद्धि स्थिर ही नहीं है, दुखी होता रहता है आदमी पूरा जीवन, यही सब करता करता कि काश ये कर लेता, काश ये नहीं करता, काश वो मकान ले लेता, काश ये नहीं लेता, काश वहां शादी के लिए यहाँ कर देता, काश यहाँ नहीं करता, काश वो नौकरी ज्वाइन कर लेता, काश ये नहीं करता। पूरी जिंदगी चलता है ये। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अगर तुम सुखी होना चाहते हो ना, तो बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा की इनर पावर्स को पहचानो। दूसरे के कंधों पे बंदूकें चला, कोई बता रहा था, वो कहने लगे हम डॉक्टर के पास में थे, तो डॉक्टर ने कहा कि रिपोर्ट सारी अच्छी है तुम्हारी, अब आप 6 महीने बाद हमसे मिल। तो इतना कहते उसने बोला कि मेरे ऊपर कोई बात मत रखना, भी कल को तुम खाने की कोई बद परहेजी करो और कुछ चीज ऊपर नीचे हो जाए तो आप बोलो कि तू नहीं तो। बोला नहीं, आज की रिपोर्ट्स अच्छी हैं, बाकी आप अपना ध्यान रखना। मैं कह रहा हूँ जो खाने का मन हो खा लेना, इसका मतलब ये नहीं कि तुम लगी जाओ कि बस ठीक है ना। तो हमको एक अनुशासित जीवन जीने के लिए इनर वैल्यूज का पता होना बड़ा जरूरी है। कई बार डॉक्टर मना कर देगा कोई चीज के लिए, लेकिन हम छुप के भी खा लेते हैं। अंदर वो विल पावर नहीं है ना। विल पावर, एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए एक विल पावर बहुत जरूरी चाहिए। लाइफ में कुछ अचीव करना हो तो विल पावर जरूर चाहिए। बिना विल पावर के हो सकता है कुछ। सुबह जल्दी उठना है, विल पावर चाहिए, नहीं तो अलार्म ही बंद करते रह जाओ, है ना। तो बाबा ये जो समझा रहा है ना हमें, ज्ञान स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप, आनंद स्वरूप। बाबा कहते हैं बच्चे एक ज्ञान स्वरूप, ये नहीं कि भाई ज्ञान तो आ गया अब शांति स्वरूप बनना है, शांति आ गई है प्रेम स्वरूप, ऐसा नहीं होता। ज्ञान को सक करते जाओ, अपने आप सब आ जाए, है ना। वो बच्चा क्या करता है, माँ का दूध ही तो पी रहा होता है, बस बढ़ना शुरू हो जाता है, ग्रोथ हो जाती है उसकी। क्या कहते हो, हड्डियां भी बढ़ती हैं, वेट भी बढ़ता है, सब कुछ अच्छा अच्छा अच्छा। तो बाबा कहते हैं बच्चे अपने को जब आत्मा समझते हो तो बाबा कहता है फिर जो बाप आत्मा समझते हो तो बाबा कहता है फिर तुम बाप को भी पहचानते हो कि तुम्हारा बाप कैसा है ना। बाबा कहता है मुझे जानो या खुद को जानो, सेम टू सेम। तो बाबा कहता है फिर जब ये 84 का अंतिमवा जन्म होता है तो बाबा कहता है मैं तुमको फिर से आप समान बनाने आ, नॉलेजफुल बनाने आ, ताकि बाबा कहता है वो दिव्य संस्कार आपके अंदर मर जाओ। तो बाबा कहते हैं सतयुग का खेल खेलो,
ड्रामा तो चलता रहेगा। पुनर्जन्म की तैयारी है हमारी यहाँ बैठ। जाना सबको है ना यहाँ से। पता नहीं किसका क्या समय पड़ा है, हफ्ता, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, महीना, 6, किसी को कुछ नहीं। यहाँ हम जो बैठे हैं ना, हम अपने नेक्स्ट बर्थ की तैयारी कर रहे हैं। करता है कोई दुनिया में? करता है? हाँ, ऐसा मत बोलो कि नहीं करता, सब कर रहे हैं, जितनी जिसकी समझ है। लोग कहते हैं अच्छा दान पुण्य कर तो अगले जन्म में पैसे की कमी नहीं आएगी। कोई हॉस्पिटल खुलवा रहा है, कोई गौशाला खुलवा रहा है, कोई भिखारियों को दान दे रहा है। ये सब अगले जन्म की तैयारियों में लगे हैं। देने में लेना समय। लेकिन बाबा क्या समझाते? बाबा कहता है कि पतित दुनिया, पतित दुनिया में बाबा कहता है बच्चे विकारी बनकर, माना मन में लोभ लालच है कि यहाँ एक दिया तो वहां लाख मिले। लेकिन बाबा कहता है बच्चे तू है क्या चीज। और जिसको भिखारी समझा है, बाबा कहता है इसके प्रति क्या भाव है मन में कि बेचारा है। बाबा कहता है फिर तू भी दुखी, वो भी दुखी। भिखारी भिखारी को दान दे रहा है और कलयुग बढ़ रहा है और भिखारी बढ़ रहे हैं। भिखारी बढ़ रहे हैं ना। तुम भी तो भिखारी को देके इनसे दुआएं कमा रहे हो। अब सोचो ये बेचारा अगर दे ही सकता तो खुद को दे देता दुआ। क्या जरूरत थी इसको रोड पे कटोरा लेके बैठने। बाबा कहते हैं बच्चे ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठरी पाप की। दुआएं किसकी लो? बाप की लो ना। बाप जैसा आशीर्वाद इस संसार में दूसरा कोई दे सकता है? अमर भव, आयुष्मान भव, दे सकता है? 21 जन्म बाबा कहता है नो डॉक्टर, नो वकील, कोई झगड़ा लफड़ा कुछ नहीं। दे सकता है कोई तुमको इतनी बड़ी दुआ? बाबा कहते हैं मैं देता तब हूँ जब बाबा कहते हैं तू मेरे जैसा भगवान समान है तो अमर ही हुआ फिर तो। लेकिन तुमको तो बाबा कहता है मौत के डर खाए पड़े, बुढ़ापे की चिंता तुम्हें सता रही है कि कौन सा पूछेगा, चेन कौन लेगा, अंगूठी कौन लेगा। तुम सतयुग तक चढ़ जाओगे, स्वर्ग तक चढ़ जाओगे तुम। हमें याद है, हम तो छोटे ही थे उस समय। हमारे लौकिक जो नाना थे, तो उनका जब फूल परवाह किए ना, तो एक सोने की तार होती है। कोई यहाँ हमारे फादर के कोई फ्रेंड है, अब तो वो भी शरीर छोड़ चुके। तो उन्होंने सोने की तार, 5 धातुएं बोलते हैं साथ में प्रवाह करनी चाहिए, तो सोने की वो तार बनाई, कहते हैं कि ये स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ जाए। सोचो, जो खुद सुनार रहा हो वो कितनी बड़ी अपनी सोने की सीढ़ी बना। और वो कहता था ये तो जिनका बेटा नहीं है उसकी इतनी अच्छी देखो ये गति हुई है, और जिनके बेटे हैं बंदूक चलाई थी उसने शमशान भूमि में खड़े हो, जैसे वो 21 तोपों की सलामी देते हैं किसी। हम्म? तो बाबा कहता देखो दुनिया इस समय क्या कर, स्वर्ग माना सोने की सीढ़ी चढ़ना। तो बाबा कहता है वो सोने की तारे गंगा जी में डाल। और आपको क्या लगता है वहां तो सिक्के भी लोग डालते हैं ना, वो भी चुम्बक से खींच लेते हैं। तो सारा दिन यही चलता है वहां। कोई चांदी डालता है, कोई तांबा डालता है, कोई लोहा सोने के सिक्के तो सिक्के तो जो चलते हैं 10-5 रुपए के वो भी नहीं छोड़ते वहां। बाबा कहता है बच्चे सतयुग की सीढ़ी कहाँ से लगेगी? संगम से लगेगी। जो पढ़ाई की बाबा कहता है इस
चढ़ाई को चढ़ेंगे। वो बाबा कहता अपने अपने पुरुषार्थ से, ये नहीं कि मेरे मरने के बाद कोई सुनार होगा तो पीछे से वो सोने की तार ले आएगा। नहीं बाबा, नहीं तो सारे सुनार ही मिलते हमको सत्य में। सोना तो वैसे ही अब कहाँ पहुंच गया, पहनने को है नहीं, बहाने को कहाँ से ले आए। बाबा कहता है बच्चे, इसलिए दुनिया में क्या कहते हो कि भगवान चाहे तो राजा को रंग और रंग को राजा बना। अगर स्वर्ग पैसे वाले चढ़ जाते तो गरीबों को कौन पूछता, इन सुदामाओं को, इन शबरियों को कौन पूछने वाला था। बाबा कहते हैं बच्चे, अभी तक जो भी खेल पाल किया, बाबा कहता है बच्चे कुछ सीखो, कुछ समझो, है ना, व्यर्थ में उलझो। इन भजनों में को गाने में कुछ रखा नहीं हुआ कि इतना करना भगवान जब प्राण तन से ले। कि जमुना का तट हो, मेरा सांवरा निकट हो। बाबा कहते हैं बच्चे, ये भजन गाने से तो बाबा कहता है मुझ तक नहीं पहुंच पाओ। तो जमुना का तट, बाबा कहता है आप खुद कलयुग से किनारे आओ, नष्ट मोहा बनो। कैसे बनोगे, किसी की गर्दन घोटने को नहीं कह रहा। जो जहां है, चाहे वो मेरा पति होगा, पत्नी होगी, मेरे बच्चे होंगे, मेरा परिवार होगा, है ना, फिल्म चलने दो जो चल रही है। हाँ, क्लाइमेक्स सुना दिया उसने मुझे कि अब बस फिल्म खत्म हो रही है, सब घर जाए। तो बाबा कहता है अब तुमको बेटे में बेटा नहीं देखना, फिर है ना, गोवर्धन उठाना है ना, गोवर्धन उठाना ना कलयुग का। बाबा कहता है तो कैसे उठाओगे, लाइट हो जाओ। जमुना का तट मांग रहे हो, कलयुग को किनारा तो करो, बाबा कहता है। तो कैसे करोगे, ज्ञान की पावर से। किसी का अच्छा रोल है, वो भी ड्रामा की नींद है, वो आत्मा खेल रही है। किसी का रोल अच्छा नहीं है, मुझे नहीं अच्छा लग रहा, वो भी ड्रामा की नींद है, वो आत्मा खेल रही है, डिटैच। मुझे फंसना ही नहीं किसी के अंदर। घर जाना है ना अभी, तो क्या करना है? लास्ट में द्रौपदी ने भी क्या किया, पूरा समर्पण कर दिया। पहले कोशिश कर रही थी साड़ी बचाने की, अपना जोर लगाया, दूसरों से भी उम्मीद रखी है, ना दूसरे हाथ आए ना अपना बल का। अब हाथ ऊपर कर। बाबा कहता है बच्चे देख, थोड़ी भी मैं रह गई, थोड़ा भी मैं का बल रह गया कि मैं खुद को पावन बना लूं, मैं योग कर लूं, मैं मेडिटेशन कर लूं, मैं सेंटर खोल लूं, मैं ये प्रदर्शनी समझा दूं। बाबा कहता है मैं हाथ नहीं आऊंगा। मैं हाथ तब आऊंगा, मेरी मदद तुमको तब मिलेगी जब हिम्मत का एक कदम तुम्हारा होगा। और तुम्हारी हिम्मत क्या है, मर्जीवा, मेरा मुझ में कुछ। ये ज्ञान की पावर कि जो हो रहा है जीवन में, ये बहुत अच्छा हुआ कि मैं यहाँ तक पहुंच गया। कहाँ तक, यहाँ। मत देखो जीवन में कितने दुख आए थे, नहीं, बलिहारी उन दुखों के कि सही जगह पहुंच गई। ड्रामा बढ़िया था क्योंकि प्रभु पसंद है, इसमें कोई कमी नहीं। कमी कहाँ है, कमी मेरे नजरिए में, कमी मेरी समझ की है कि मैं दूसरों से सोचती हूँ वो दे दे, ये दे दे, वो दे दे, वो कर दे। क्यों, फिर अपने कर्मों को कोसने बैठ जाते हैं। पता नहीं मेरे कर्म कैसे हैं, मेरा कर्म कैसा है। और कोस कोस के ना, ये अच्छा कर्म अभी भी नहीं हो रहा कोई, पिछले कर्म तो पता नहीं क्या किए हैं, लेकिन ये जो दुख ले रहा है, ये जो रो रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे अभी भी कहाँ होश आ रहा है तुझे। ये संस्कार बनता जा रहा है, पक्का पक्का पक्का, रोने का, धोने। कहाँ है ज्ञान तुम्हारे पास,
कहाँ है आत्मा? आत्मा तो शमशान में निकलेंगी। अभी कहाँ है हमारे पास आत्मा? बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान को समझो। ज्ञान गहरा है, जैसे भगवान बड़ा गुप्त है ऐसे ये ज्ञान बड़ा गुप्त। अभी अगर बाबा कहता है तुम दुखों से ही नहीं छूट पाए, तो बाबा कहता है तू फिर सुखदाता का बच्चा सुख स्वरूप खुद को कैसे देखेगा, कैसे अनुभव करेगा? क्या आस रखेगा कि मैं सतयुग जा रहा हूँ? तू तो अभी भी नर्क में पड़ा, बावजूद कह रहा है कि भगवान आया बैठा और मुझे रोज आकर श्रीमत सुना रहा है। तुम कहते जाना दुनिया को, रिश्तेदारों को कि कोर्स कर लो, 7 दिन का कोर्स कर लो, कोई नहीं सुनने वाला तेरी। कहेंगे ये जैसे पहले रो रहा था ऐसे ही आज भी रो रहा है। और मैं तो बहुत से लोगों को देखती हूँ, मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि इनको झेल कैसे रहे हैं लोग, ऐसी रोनी रोनी शक्लें। अरे मान लिया, जलालत तो बहुत भोगता है इंसान, देखा ना कैसे द्रौपदी को केसों से खींच के लाया गया, ये जलालत होती है। नहाने जा रही थी, सोच क्या रही थी और हो क्या गया, भावी देखो। हम भी पता नहीं क्या सोच के बैठे हैं आने वाले कल के बारे में। एक मुरली, एक इंसिडेंट पढ़ रहे थे। बाबा की बेटी थी, ब्रह्मा बाबा की लौकिक बेटी। तो जब ब्रह्मा बाबा को ये पार्ट मिला संगम पर, तो बड़ा मुश्किल था सभी के लिए ये एक्सपेक्ट करना इस चीज को कि भाई हमारे ही बाप के अंदर भगवान आए, खासतौर से जो लौकिक बच्चे होते हैं। तो बाबा ने तो उस बेटी की शादी करा दी थी। तो फिर बाबा को मन में ये आता था कि भी मैंने अपनी ये बेटी ब्याह दी, तो जो हमें भगवान से मिल रहा है वो इसको भी मिले, है ना। विश्व कल्याण के लिए अपना जीवन इसको भी देना चाहिए। तो बाबा ने उस बच्ची को यहाँ बुलाया और यहाँ देखा उसने जो माताएं हैं, वो जो कन्याएं हैं, वो ज्ञान की चर्चा करती हैं और ध्यान में जाती हैं, ओम का उच्चारण होता है, तो हर कोई जैसे सुध बुध खो दी, पता नहीं क्या मिल गया जैसे। तो वो जो बाबा की बेटी थी ना, उसने अपना एक अनुभव शेयर किया। वो कहती जब मैंने इनको देखा ऐसे ऐसे रास करते हुए, तो मैं सोचती थी ये तो वो माताएं हैं जिनको कोई कितना भी फोर्स कर ले, लेकिन ये ऐसी मुद्रा में नाच नहीं सकती। लोक लाज है, दुनिया है, कितना भी कोई उनको फोर्स कर ले वो ऐसे नाच नहीं सकती। लेकिन ये तो सुध बुध खोए बैठी है, इन्हें ऐसा क्या मिल गया। वो नृत्य देखकर, वो रास देखकर, वो उनके मन में आया कि मैं पूछूं इससे। तो उन्होंने जिसको देखा वो कहने लगी मुझे ना कुछ बात करनी है। कहती वो इतनी मस्त थी, उसने बोला कल, कल करेंगे, कल बात करें। तो कहती मेरे मन में आया कि भी मैं इससे मिलूंगी, कि इसको ऐसा क्या हुआ है कि ये इतने। तो कहती फिर तो मेरा जाने का समय था, तो मैंने बाबा को कहा, मैंने कहा बाबा कल कार भेज देना मुझे लाने के लिए। कहने लगी बाबा ने कहा हाँ देखेंगे, कल की कल देखेंगे। तो कहने लगी मुझे, बाबा साथ गया था बेटी को छोड़ने ससुराल गाड़ी, कि जब उसने कहा ना कि बाबा कल मोटर गाड़ी भेज देना, क्योंकि पैसे वाला था बाबा, तो बाबा ने क्या जवाब दिया, बाबा ने कहा कि कल की कल देखें। तो वो कहने लगी, कहती जब ऐसा बाबा ने बोला तो मुझे बहुत गुस्सा आया। तो मैंने फिर बाबा को बोला मत भेजना गाड़ी मेरे, मुझे नहीं आ। तो वो कहने लगी फिर जब मैं घर पहुंच गई, रात को सोई, तो सोए में मुझे वही सब दिखाई दे रहा है, सुबह उठी फिर वही सब दिखाई दे रहा है।
कहीं श्री कृष्ण दिखता है, कहीं कुछ दिखता है, कहीं कुछ दिखता है। तो कहती जैसे ही सुबह हुई ना तो कहती मेरे अचानक बॉडी में पेन हुआ। तो कहती फिर मुझे याद आया कि मैंने तो बाबा को कहा था ना कि कार भेजना। तो बाबा ने कहा था कल क्या होता है कल की कल देखेंगे। यदि उस समय तो मुझे बड़ा गुस्सा आया। यदि ये तो वही बाप है जिसको अगर मैं कहूँ ना मुझे आसमान से तारे चाहिए तो वो कहे हाँ ला के दूंगा। इतना बाबा ने बच्चों को प्यार दिया। लेकिन कहती जब उनके मुंह से मैंने ये सुना कि हाँ कल की कल देखेंगे, ये तो मुझे लगा कि बाबा को क्या हो गया, हमें प्यार ही नहीं करता। कहती जब वो मेरी तकलीफ बढ़ी तब मुझे याद आया कि ये वो बाबा नहीं है। अब इसके अंदर शिव परमात्मा का अवतरण है। तो कहती मैं चाह कर भी देखो उस दिन वहां जा नहीं सकी, क्योंकि बाबा को पता था कि कल ये नहीं आ सकेगी। तो बाबा ने कहा कल की कल देखेंगे, है ना। हम जो जिंदगी में दुखी हो रहे हैं ना, सच बताती हूँ आपको, हम जो जीवन का बोझ उठाए पड़े हैं ना, हमने तो बहुत सारे कल की उम्मीदें बांधी है कि हम जिंदा रहेंगे तब तक। क्यों उठा, इतना समय कैसे बीतेगा, ये साल कैसे बीतेंगे, ये बुढ़ापा ये अकेला कैसे बीतेगा, कितना बोझ। ये बाबा की एक एक जो ये इंसिडेंट अनुभव छापे गए हैं ना, ये सिर्फ पढ़ने सुनने का विषय नहीं है, हमें कुछ लेना है यहाँ से। पल का भरोसा नहीं आदमी को, और आदमी चिंताएं ऐसे उठा के बैठा जैसे कछुए की तरह 500 साल यहीं बैठेगा अभी। कैसे लाइट स्वरूप बनेंगे हम, काया कांच से कांची, नहीं जानते क्या। बच्चों को देखा भी मैंने, एक दो बच्चे आसपास के, वो बुखार ही काबू नहीं आ रहा बच्चों का, बच्चे बेसुध पड़े। एक बुखार हो जाता आदमी, देखते हो ना। हम सब आप बीती ही है सब पर, ऐसा हम में से कोई भी नहीं बैठा जो कभी बीमार नहीं पड़ा हो। ऐसा लगता है पता नहीं अब उठ भी पाऊंगा कि नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे दुख नहीं लेना, मन फिर की घुमाता है। कौन मेरी सेवा करेगा, क्या होगा, कौन देखेगा, आजकल कौन कर रहा है किसकी, दो पैसे भी मैंने जोड़े नहीं। ये मन कितना दुख ले रहा है। पल का भरोसा है तुम, ऐसे ही अटैक आ जाते हैं, ऐसे ही बहुत कुछ हो जाता है। फिर दोष देते हैं किसको कि खाना पीना ऐसा है जी, फलाना वैसा है, ढमकाना वैसा। बाबू कहते हैं बच्चे शरीर तो जाने हैं। बाबा कहता है ना मुरली में, ये तुम्हारा अंतिम शरीर है, जल्दबाजी मत करो कि मैं बड़ा दुखी हूँ भगवान ले 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 ले। बाबा कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता। जो भी समय जैसा भी ड्रामा चल रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे बाप को याद कर। अब वो भक्ति वाली याद लेकर मत बैठ जाइयो कि मंदिर के सामने बैठ गया और उल्हाड़े दे रहा हूँ, देखा बाबा मेरा पाठ देखा तुमने, तू ही संभाल लियो, तेरे पे ही है सारी डोर, बस ये बकवास करनी बंद करो। बाबा कहता है जब मेरे पे डोर है तो शांत रह, फिर क्यों इतना फुदक रहा है, मेरे पे कहाँ छोड़ते हो डोरे तुम, चिंता तो तुम्हें सताती है, कहाँ डोर छोड़ी तुम, इतनी आसान है ये डोरे छोड़। डोर तो छोड़ बैठा है देखो मुर्दा। डोर तो देखो छोड़ बैठी है ना वो कटी हुई, पता कहाँ जाएगी क्या होगा। तुम्हें तो सारी चिंताएं लगी, मरने से पहले भी और मरने के बाद, कि मरने के बाद क्या हो। मैं सुनती हूँ बहुत से लोगों, आप लोग भी सुनते हो,
उनको मरने के बाद अपनी पीढ़ियों की चिंता है कि हमारी नेक्स्ट जो जनरेशन है वो हाथ फैलाना शुरू ना कर दे, कर्जे लेना शुरू ना कर दे, आवारा निकम्मी ना निकल जाए। इतना बोझ लेके मर रहे हैं लोग। हमारी पीढ़ी, हमारी, हमसे जो पीछे आए थे उन बेचारों को पता भी नहीं उनकी पीढ़ी में आज मैं बैठा हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान किस लिए है? लाइट और माइट बनाने के लिए। भारी बनाने के लिए नहीं, भारी तो तुम पहले ही हो। भारी तो बहुत हो तुम। धरती पे बोझ इसीलिए कह रहे हैं बढ़ता जा रहा है। धरती इंसानों का बोझ उठाने से थकती नहीं है। रावण के बोझ उठा उठा के दुखी हुई पड़ी। तब बाबा कहता है तुम्हारी प्रकृति तमो प्रधान करनी पड़ी। हर एक के अंदर बाबा कहता है देखो, किसी को मोह रुलाता है, किसी को बाबा कहता है लोभ भगाता है, किसी को बाबा कहता है अहंकार दुख देता है। ये है धरती का बोझ। बाबा कहता है मुझे तो धरती का बोझ कम करना, खत्म ही करना है बाबा। बाबा कहता है बच्चे व्यर्थ से छूटो, व्यर्थ से छूटो। बाबा ने कहा अगले जन्म में तुमको इस जन्म की कोई चिंता परेशानी याद रहेगी? कोई कैसे मरा था रीजन याद रहेगा? कुछ भी याद नहीं है। तो बाबा कहते हैं फिर मेरे कहने से भूल जाओ, बस एक मुझे याद करो, अपने को आत्मा से। आज मैं चल रही थी, चलते चलते मुझे ऐसा फील हो रहा था कि क्या मैं भी आत्मा पराई दुनिया में आई बैठी, मन भी पराया तन भी पराया। ये चलते जा रहे हैं पता नहीं कहाँ चलाए जा रहे हैं। और मैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मेरा कोई मतलब नहीं, ना इस घर से ना इस घर के लोगों से। ये मन और ये तन, ये सब रिश्ते जो है ना, ये इसको जानते हैं, इसके स्वभाव को जानते हैं, इसके चेहरे को जानते हैं। वो तो इससे पहचान बनाए बैठे। लेकिन बाबा कहते हैं जो तू है, अपने को आत्मा समझ। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरे। बाबा कहते हैं मैं ना हूं तो तेरा कोई वजूद है? इसलिए आत्मा जो पावर ले रही है ना लाइट और माइट की, वो कहाँ से ले रही है? बस एक बाप को याद कर। ना बाबा ने कहा ना, सीता की अग्नि परीक्षा दिखा दी। तो बाबा कहता है वो तो बड़ी दुखदाई दिखाई कि सीता जो है वो अग्नि में प्रवेश कर, और दुखी होगी सीता ने, कहते हैं ना धरती में समा गई, रो के समा रही। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसी रामायणे पढ़ सुन के, तो बाबा कहता है तुम सीताओं का ये हाल हुआ। तुम्हारा जीवन कैसा है? अग्नि परीक्षाओं जैसा ही है। ससुराल चलती है वो लड़की, रोज उसकी अग्नि परीक्षा हो रही है। बहू आ जाती है तब तुम्हारी रोज अग्नि परीक्षा हो रही है। बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान चिता पे चढ़ो, ज्ञान चिता पे चढ़ो। देखो बाबा कहते हैं बच्चे पे कैसे, बाबा कहता है जो व्यर्थ है वो सब भस्म हो जाए। कौन सी बहू, किसकी बहू, कौन सा ससुराल, कौन सा पति, कुछ भी नहीं। बाबा कहता है सब खेल है। अपने को आत्मा से बस मुझे याद करो। आत्मा कैसी? बाबा ने कोई कहानी नहीं है तुम्हारे पास, कोई शब्द नहीं है तुम्हारे पास, कोई फीलिंग नहीं है तुम्हारे पास। बाबा कहता आप वो प्योर आत्मा।
बाबा कहता है अपनी इस प्योरिटी को अनुभव में लाओ। यही बाबा कहता है तुम्हारी रूहानियत की शक्ति। इसी रूहानियत के बल से बाबा कहता है तुम स्वर्ग की चढ़ाई चढ़ते हो। ओम शांति।